अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। ताइवान में 25 साल का सबसे भयानक ज़लज़ला, देखते ही देखते आसमान छूती इमारतें ज़मीन में धंस गईं। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस की डोर टू डोर मुहिम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया हर गारंटी पूरी करने का वादा। महाराष्ट्र में जबरदस्त आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद की दम घुटने से मौत। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाए, चीफ मिनिस्टर को हरीश राव का मकतूब। अब खबरें तफसील के साथ। ताइवान में 25 साल का सबसे भयानक ज़लज़ला, देखते ही देखते आसमान छूती इमारतें ज़मीन में धंस गईं। ताइवान के मशरक़ी हिस्से में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत-ए मुत्तहिदा के जियोलॉजिकल सर्वे USGS का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ ताइवान के हवालियान शहर से 18 किलोमीटर 11 मील जनूब में 34.4 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि जापान की मौसमियाती एजेंसी ने ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 बताई है। ताइवान में आने वाला ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसने जापान के जनूबी जजीरों को बुरी तरह हिला कर रख दिया। मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गई। हुकाम ने शहरियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत जारी कर दी है। ताइवान में ज़लज़ले से अब तक 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई, जबकि इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। 700 ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। ख्याल रहे कि ताइवान में सितंबर 1999 में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और जजीरे की तारीख की सबसे मुहलिक कुदरती आफत में तकरीबन 2400 अफराद हलाक हो गए थे। जापान में हर साल तकरीबन 1500 ज़लज़ले महसूस किए जाते हैं। सऊदी अरब में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी, अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ में मौसम और मौसमियाती पेशनगोई के डायरेक्टर जनरल हमजा कोमी का कहना है कि बुध से मुमलिकत के जुनूब से शुमाल तक बारिशें हो सकती हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के सिलसिले में सरावत के पहाड़, जाजान, असीर, अलबाहा, मुकरमा और मदीना मुनव्वरा और तबूक के जनूबी हिस्से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मशरक़ की तरफ से हायल और ख़सीम के इलाक़ों और रियाज़ के इलाक़े के मगरबी हिस्से बारान रहमत बरस सकती है। उन्होंने शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को बारिश से बचने और बज़रिए सड़क सफ़र के दौरान एहतियात का मशवरा दिया। आजिल वेब की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी दिफा के बयान में कहा गया कि मुमलिकत के 7 रीजनों में इस हफ्ते मौसमी सूरत हाल के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कई इलाक़ों में मूसलाधार बारिश का जाहिर किया है। इसके अलावा गरज चमक और तूफ़ान की पेशनगोई की है। शहरी दिफा का इंतबाही SMS में कहना था कि लोग ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलें और मौसमी हालात के हवाले से सरकारी ज़राए इब्लाग से खबरों पर इन्हसार किया जाए। तुर्की के नाइट क्लब में आतिशज़दगी, 29 अफराद हलाक। इस्तांबुल के नाइट क्लब में आज इसकी तज़े-नौ के दौरान आग लग गई, जिसके बाद 29 अफराद हलाक और कई अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। कई अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी अनादोलू की तला के मुताबिक कम से कम 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 7 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाने में शरीक करा दिया गया। नाइट क्लब, जिसको तज़यीनों के लिए बंद कर दिया गया था, 15 मंजिला इमारत के ज़ेरी मंजिल पर था। आग को बुझा दिया गया। गवर्नर दाऊद गिल ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। जो लोग हलाक और ज़ख्मी हुए वो समझा जाता है कि तज़यीनों का काम कर रहे थे। वज़ीर इंसाफ रिसानी वाइटिंग ने बताया कि हुकाम ने 5 अफराद को पूछताछ के लिए ज़ेर हिरासत ले लिया, जिनमें क्लब के मैनेजर्स और तज़यीनों के काम का इंचार्ज शामिल हैं।
लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस की डोर टू डोर मुहिम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया हर गारंटी पूरी करने का वादा। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पार्टी ने आज दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में अपने गारंटी कार्ड तकसीम किए। इस गारंटी कार्ड में पार्टी ने बताया कि अगर इसकी हुकूमत बनती है तो अवाम से कौन कौन से वादे पूरे करेगी। इस ज़िमन में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन ने कहा है कि हम अपनी हर गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस के सदर ने इस डोर टू डोर मुहिम की इत्तला देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कारकुनान घर घर जाकर गारंटी कार्ड तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस अपनी गारंटी कार्ड तकसीम करने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में आई है। हमारा पैगाम यह है कि कांग्रेस की 5 गारंटियों के तहत हम 25 गारंटियाँ पूरी करेंगे। कांग्रेस का कारकुनान घर घर जाकर गारंटी कार्ड तकसीम करेंगे और लोगों से मिलकर इन्हें बताएंगे कि इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने पर हम आवाम के लिए क्या क्या करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया और मुस्तक़बिल में भी ऐसा ही होगा। महाराष्ट्र में ज़बरदस्त आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद की दम घुटने से मौत वाक़ई हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बुध की सुबह कपड़ों की दुकान में लगी ज़बरदस्त आग में बालाई मंजिल पर रहने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या बुध की सुबह 3 बजे के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें 3 ख़वातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और करीबी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बदकिस्मती से इस वक्त 7 अफराद की मौत हो चुकी थी। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई आग फैलते ही दूसरी मंजिल पर मौजूद ख़ानदान फंस गया। 2 भाइयों वसीम और सोहेल की झुलस जाने की वजह से मौत हो गई, जबकि इस ख़ानदान के दीगर अफराद की मौत दम घुटने से हुई। मरने वालों में 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। पुलिस का मज़ीद कहना था कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी और माहिरीन की टीम से तहक़ीक़ात के बाद इसका पता लगाया जाएगा। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2019 में जनूबी दिल्ली लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने वाले विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। विजेंद्र सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह ख्याल किया जा रहा था कि हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कल तक विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के एक्स पोस्टों को रिट्वीट किया करते थे, लेकिन अब इनका अचानक बीजेपी में शामिल होना चौंका देने वाला है। बीजेपी में शमूलियत के मौके पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से मुल्क और बैरून मुल्क खिलाड़ियों की इज्जत व तकरीम में इजाफा हुआ, इसके लिए खिलाड़ी बहुत मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत में रहकर खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के काबिल होना चाहता हूँ। विजेंद्र ने अचानक अपना इरादा क्यों बदला? बॉक्सर विजेंद्र सिंह अचानक बीजेपी में क्यों शामिल हो गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विजेंद्र सिंह ने मंगल को राहुल गांधी की पोस्ट को रिट्वीट किया था। इस वीडियो पोस्ट में एक खातून पीएम नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती नजर आ रही है। अप्रैल फूल बनाने की कोशिश में नौजवान की मौत। दोस्त को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आया। ज़राए के मुताबिक 11वीं जमात के तालिब इल्म अभिषेक ने 1 अप्रैल को अपने दोस्त को अप्रैल फूल बनाने का फैसला किया। इसने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया और कहा कि वो खुदकशी कर रहा है। वो टेबल पर खड़े होने के बाद गले में रस्सी डालकर फांसी लेने की अदाकारी कर रहा था कि अचानक टेबल इसके पैरों के नीचे से निकल गया, जिसके नतीजे में हकीकत में फांसी पर जाने की वजह से अभिषेक की मौत हो गई। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया जाए। चीफ मिनिस्टर को हरीश राव का मकतूब। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया है कि रियासत के किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया जाए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बाद किसानों के कर्ज़जात माफ़ करने का ऐलान किया गया, लेकिन 4 माह से एक भी किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बैंक किसानों को नोटिस देकर इन्हें किस्तें अदा करने और लिए गए कर्ज़ों पर सूद अदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान माली बोझ से सख्त परेशान है। उन्होंने वाज़ेह करने का मुतालबा किया कि 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ कब किया जाएगा। हरीश राव ने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब रवाना किया। उर्दू अकेडमी, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर के मुलाजमीन 7 माह से तनख्वाहों से महरूम। तेलंगाना स्टेट उर्दू कंप्यूटर सेंटर से वाबस्ता 142 मुलाजमीन गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहों के बगैर कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अक़लियती अहदेदारान बगैर तनख्वाहों के मुलाजमीन की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारान इंसानियत सोज़ रवैया अख्तियार करते हुए जवाब दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बजट फ्राहम नहीं किया गया। गुज़िश्ता 15 से 30 सालों से काम करने के बावजूद इन मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ 5,000 से 8,500 के दरमियान है, वो भी वक्त पर फ्राहम नहीं की जा रही हैं। गुज़िश्ता साल के माह सितंबर से अब तक 142 मुलाजमीन और उनके अहल वयाल कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो तनख्वाह हो या ख़ानदान की किफ़ालत, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ज़रूरी अशिया हो या रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की इफ्तारी। इन मसाइल की जानिब आला अहदेदारों की तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहाल तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। रियासत के वज़ीर आला से उर्दू अकेडमी के उर्दू कंप्यूटर सेंटर के मुलाजमीन की दरख्वास्त है कि आली जनाब
महकमे अखलाती बहबूद के वज़ीर की हैसियत से इस मसले पर फौरी इक़दाम उठाते हुए तमाम ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाए। साबिक़ा हुकूमत में तनख्वाहों में इजाफ़ा न करते हुए नाइंसाफ़ी का शिकार होने वाले मुलाज़मीन को आपकी हुकूमत में सहारा देते हुए महकमे अखलाती बहबूद के सेक्रेटरी के पास ज़ेर इल्तवा कम अज़ कम तनख्वाहों से मुतालिक फ़ाइल मंगवा कर मुलाज़मीन को उनके अहल-ए-आल को सड़क पर आने से बचा ले। वज़ीर बराए इमारत शहर जनाब कमर रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से मदीना मस्जिद नलगुंडे में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। जनाब डॉक्टर ए खान साहब एजाज़ी सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन व कांग्रेस पार्टी कायद ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए बताया कि वज़ीर बराए सड़क व इमारत शोरा जनाब कमर रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से मदीना मस्जिद नलगुंडे में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियान नलगुंडा के रोज़ेदार सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि आप तमाम की मेहरबानियों की बदौलत मुझे 5 मरतबा रुकन असम्बली और 1 मरतबा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की हैसियत से कामयाबी हासिल करके अवाम की खिदमत का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो अवाम के एहसानमंद है, इसके बदले में अवाम की भलाई के लिए सख्त मेहनत करेंगे। और इस मौके पर मुसलमानों को पेशगी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन बुरी श्रीनिवास रेड्डी, वाइस चेयरमैन अब्बागोनी रमेश गौड़, नलगुंडा टाउन कांग्रेस पार्टी के सदर गुमला मोहन रेड्डी, डॉक्टर ए खान, डॉक्टर हफीज़ खान और मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलर्स, मुस्लिम मजहबी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। जनाब कारी निज़ामुद्दीन साहब इमाम मदीना मस्जिद ने दुआ की। जनाब नेशनल शरीफ, जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन साहब कांग्रेस लीडर और जनाब शफ़ी नवाज़ खान साहब साबिक़ा काउंसलर, जनाब शंकर नायक ज़िले सदर DCEC M.A. परवेज़, जहांगीर पोस्टल डिपार्टमेंट इम्तियाज़ हुसैन, काउंसलर्स खलील, महबूब अली इम्तियाज़, क़य्यूम बेग, मोहम्मद आमिर, फसाहत अली बाबा, मोइन, समद, सोना इब्राहिम, ख्वाजा सईदुद्दीन समी के अलावा उमर शरीफ, बुरहान, अब्दुल रफ़ीक़, सहारा शाहिद, सैयद मुज़म्मिल, जमालुद्दीन, मोहम्मद भाई, जानी भाई, अलीम साहब, अबरार हाशमी, चांद पाशा और अज़ीज़ुद्दीन बशीर ने शिरकत की। डॉक्टर ए खान और नेशनल शरीफ ने मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे। बुधन के अटोनगर में शेख अज़ीम नामी शख्स पर जानलेवा हमला। शेख अज़ीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि AIMM पार्टी के लीडर उनके भाई शूटर गैंग को भेजकर इनके ऊपर प्री प्लान हमला कराया गया। अजीम ने कहा कि बुधन के आटोनगर में AIMM पार्टी के कुछ लीडरों की गुंडागर्दी बहुत बढ़ चुकी है। अजीम ने पुलिस से शिकायत की। बुधन टाउन में अजीम ने निज़ामाबाद CP और AIMM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की कि इनकी जान को ख़तरा है। गैंग जो है ना प्लानिंग के मुताबिक मुझ पर अटैक की। अटैक ऐसा था कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और पंचा वगैरह हथियार के साथ आए थे। और वो आमिर नामी जो है वो MIM के काउंसलर का बेटा है। अल्ताफ़ और आमिर ये भाइयाँ हैं। काउंसलर रहने की वजह से जो है ना इनका राउडिज़म बहुत होगा। आमिर नामी शख्स का ऑलरेडी कई केसों में इन्वॉल्व है और MIM के कुछ और भी काउंसलर्स हैं जिनका इन्वॉल्व प्लाटों में इतना हो चुका है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ आटो नगर में, वहाँ पर कोई MIM के काउंसलर का घर नहीं है, कोई प्लाट नहीं है। ऑलरेडी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले कुछ गरीब आवाम के 2 रूम भी तोड़ चुके हैं ये लोग। ऑलरेडी वो न्यूज़ में आ चुका है। गरीबों पे जुल्म हो रहा है। असद साहब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ MIM के चुनिंदा लोग जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं तो इन पे क्या है कार्रवाई की जाए। और CP साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे CI साहब तो लाइन ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है बोधन में, लेकिन कुछ काउंसलर रहने से घर में कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हुआ राउडिज़म को जो है ना बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चल के मेरी जान को भी धोखा है। प्लाटिंग पे कब्ज़ा ये लोग खुद करते हैं। इनका यहाँ पर कुछ नहीं रहने की वजह से गैंग बनाकर रात में 1 बजे आना, 2 बजे आना। काउंसलर जो है ना MIM के क्यों आते हैं यहाँ पे ये समझ में नहीं आता। मैं तो यहाँ रहने वाला मुकामी हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये खुद कुछ कामों में मुनव्वलिस है। ऑलरेडी कल की लड़ाई में जो है मेरा पैर के 2 उंगलियाँ डैमेज हो चुके हैं, फ्रैक्चर भी आया और मेरे को गुप्पत मारा है, पंचा वगैरह से मारे। शूटर गैंग है ये। CP साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी कई केसों में इन्वॉल्व है ये गैंग, जिस पर सख्त से सख्त एक्शन लेकर मुझे इंसाफ दिया जाए। असद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे लोग जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, तो पार्टी के जो हमारे बोधन डिवीज़न के ज़िम्मेदार हैं उनसे कहकर ऐसे लोगों पे कुछ कार्रवाई करने के लिए मैं असद साहब से गुजारिश करता हूँ।
केसीआर को अपनी पार्टी के 1500 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड फंड से किसानों को 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करना चाहिए, सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क। पीने का पानी अव्वलीन तरजीह है। मिशन भगीरथ के जरिए हम हैदराबाद को कृष्णा का पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। 12 घंटे में 1000 टैंकर पहुँचाने पर हमारी तारीफ करने के बजाय तनकीद कर रहे हैं। अगर BRS खुदकशी करने वाले 200 किसानों के नाम बताए तो हम आवेदा देंगे। 48 घंटे के अंदर केसीआर मरने वाले किसानों के नाम बताए। KTR कह रहे हैं कि कांग्रेस को 40 नशिस्तें मिलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि इनके बॉस मोदी जीतें। वो दिल्ली जाकर जमानत की भीख मांग रहे हैं। माजी की हुकूमत के बरक्स जिसने अपोजिशन को गिरफ्तार किया, BRS की डर नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत है जिसने केसीआर के फार्म के दौरे में सहूलत फ्राहम की। मैं इसी घर में सो रहा हूँ जहाँ मैं अपोजिशन के ज़माने में था, फार्म हाउस यासीन माँ वालों के गेस्ट हाउस में नहीं। अगर केसीआर इलेक्शन न हारते, कुले की न हड्डी न टूटती, बेटी जेल न जाती तो रियासत के अवाम के लिए कभी दस्तयाब न होते। हिंदुस्तान इत्तेहाद की हल्फबर्दारी की तकरीब 9 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। పర్యటనను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు 100 ఎలకలు తిన్న పిల్లి తీర్థయాత్రలు పోయింది అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు. నీ దోపిడీని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈ ఎన్నికల్లో నీ ఎంపీ అభ్యర్థులు పారిపోతుంటే దాన్ని అధిగమించడానికి నీకు తెలిసిన టక్కుంటమార విద్యలన్నీ ప్రదర్శిస్తున్నావు. ఇవన్నీ కాలం చెల్లిపోయినాయి. చంద్రశేఖర్ అనేవాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రద్దయిపోయిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటి వాడు. ఎవడన్నా జేబులో పెట్టుకుంటే జైలుకు పోతాడు. 1000 రూపాయల నోటు. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కూడా గట్లాంటిదే. రద్దయిపోయిన 1000 నోటు BRS TRS కేసీఆర్ ఆ ప్రభుత్వం ఏందో దాని కాలం అయిపోయింది. ఏదేమైనా ఒక్కటి మాత్రం నేను అభినందించదలుచుకున్నా. ప్రతి వారం నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలి, ప్రజలలో తిరగాలి, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నీ బాధ్యత పోషించు. మా ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలను గొంతు నొక్కాలని అనుకోదు. ప్రజా సమస్యలు మీరు మా దృష్టికి తీసుకొస్తే సహేతుకమైన వాటిని మా ప్రభుత్వం బేసిజాలకు పోకుండా పరిష్కరిస్తుంది. మీడియా మిత్రులకు కూడా ఏ విధంగా అయితే 2023 డిసెంబర్ 3 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి డిసెంబర్ 9 నాడు మా గ్యారెంటీలు అమలు చేయడానికి సహకరించినరో అదేవిధంగా ఇండియా కూటమికి కూడా సహకరించండి. జూన్ 4 తారీఖు నాడు ఫలితాలు, జూన్ 9 తారీఖు నాడు ఢిల్లీ రామ్లీలా మైదానంలో ప్రమాణ స్వీకారానికి మీరందరూ రావాలి. ఎర్ర కోట మీద ఇండియా కూటమి 3 రంగుల జెండాను ఎగరేస్తాము. జూన్ 9 నాడు మీరందరూ కూడా ఢిల్లీకి రావాలి. మీరు లైవ్లో మన తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుగులో మంచిగా చెప్పాలి. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज क़दीमुल हज्जाज की कुरानंदाज़ी। जनाब लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एक सहाफ़ती बयान में कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक 31 मार्च 2024 को जारी करदा एक प्रेस नोट के तहत 200 आज़मीन हज पर एक खादिमुल हज्जाज का इंतखाब बताया गया। इससे कबल 300 आज़मीन हज पर एक खादिमुल हज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए प्रेस नोट के मुताबिक फिर से 8 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब आज चारशंबा 3 अप्रैल को 3 बजे 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर वाक़े दूसरी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में खादिमुल हुज्जाज की कुरानंदाज़ी अमल में लाई जा रही है। जनाब तफसीर इकबाल IPS की निगरानी में कुरानंदाज़ी अमल में आएगी। आज जो है हज हाउस में आप सभी लोगों के सामने खादिमुल हुज्जाज के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके लिए लॉटरी निकाला गया। इस लॉटरी में 8 लोगों को आप सभी ने एक एक करके लॉटरी के जो बॉक्स थे उससे चूज़ किया है। उसके हिसाब से राशिद अली मोहम्मद खालिद साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रंगारेड्डी के हैं उनका नाम आया है। शेख कलीम अहमद पंचायत राज आदिलाबाद के हैं सेकेंड, उनका नाम आया है। थर्ड में मोहम्मद अब्दुल सुभान साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद के हैं, उनका नाम आया है। फोर्थ में मोहम्मद सादिक मेडिकल एंड हेल्थ वनपति के हैं, उनका नाम आया है। 5वें नंबर में सैयद आरिफ साहब पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ पे अब आए हुए हैं, उनका नाम आया है। 6ठे नंबर में सैयद मसूद अहमद साहब हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, निज़ामाबाद के, उनका नाम आया है। 7वें में शौकत अली मोहम्मद साहब पुलिस डिपार्टमेंट महबूब नगर के हैं, उनका नाम आया है। 8वें में मोहम्मद खुंदमीर साहब जो हैं हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के हैं,
उनका नाम आया है। तो ये 8 लोग जो हैं इनका हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने 2 पुलिस अहदेदारों को अपने फ़राइज़ की अदायगी में लापरवाही पर मुअत्तल कर दिया। लालागुड़ा इंस्पेक्टर बदमा को सड़क हादसे के मामले में मुनासिब तहकीकात न करने पर मुअत्तल कर दिया गया। इंस्पेक्टर बदमा ने सड़क हादसे केस के हवाले से आला हुकाम को भी गुमराह किया था, जिसकी बिना पर इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह अंबरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI अशोक को स्नैचिंग केस के मुतासरीन के साथ इंसाफ न करने पर मुअत्तल कर दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली इंडियन करेंसी नोट गर्दिश करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और 6 अफराद को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर फेक नोट्स प्रिंट और गर्दिश कर रहे थे। और पुलिस ने 36,35,000 मालियत के फेक करेंसी नोट और 28,000 की खालिस नकदी और प्रिंटिंग मवाद जब्त किया। शास्त्रीपुरम बाबा खान के ज़ेर एहतमाम ग्रांड इफ्तार पार्टी का शमा कॉलोनी में इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिस रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और मेहमान एजाज़ी की हैसियत से साबिक़ कारपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ शरीक हुए। जबकि दीगर शुरका में सदर इब्तदाई मोहम्मद महबूब, सदर इब्तदाई मोतमिदीन, अराकीन कारकुनान, मुहब्बिनान मजलिस, रोज़ेदार अवाम और शहर के मौजूदीन इस इफ्तार पार्टी से इस्तिफ़ादा किया। क़ब्ल अज़ें मेहमानान की तहनीत, शालपोशी, गुलपोशी की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में व्हीकल चेकिंग के दौरान कसीर रकम जब्त की। हैदराबाद पुलिस ने दारुस्सलाम के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार में सवार 3 अफराद से 1.5 करोड़ रुपए की गैर हिसाबी रकम जब्त की। और हैदराबाद सिटी पुलिस की साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने पुराने पुल के पास व्हीकल चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका और एक शख्स से 10 लाख गैर हिसाबी रकम जब्त की। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। राजेंद्र नगर कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कस्तूरी नरेंद्र की जानिब से मुसलमान भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। शमशाबाद के इलाके YNR गार्डन में कांग्रेस पार्टी राजेंद्र नगर इंचार्ज कस्तूरी नरेंद्र की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें चिवल्ला MP उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने शिरकत करके मुसलमानों को खजूर खिलाकर रोज़ा खिलवाया। रोज़ेदारों के अलावा इस इफ्तार पार्टी में बिला मजहब व मिल्लत हिंदू भाइयों ने भी शरीक होकर गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा। इसमें कांग्रेस के सीनियर कायदीन जिनमें ताजुद्दीन, यासीन, अयूबी, जहांगीर, शमसुद्दीन, जावेद व दीगर मौजूद थे। क्या भैया खजूर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के किशनबाग नंदी मुसलाईगुड़े में कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल लगभग सुबह 8:30 बजे से 8:30 बजे के दरमियान में पेश आया। बताया जाता है कि घरेलू झगड़ा कत्ल की असल वजह बताया जा रहा है। बहन व शकील अहमद ने साले शेख रशीद का कत्ल कर दिया। मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर क्लोज टीम को तलब कर लिया और 21 तस्कर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और कातिल की तलाश शुरू कर दी। ताख़रातों और शब कदर को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, होटल्स में वक्त न गुजारे, मौलाना मोहम्मद यूसुफुद्दीन अहमद हाशमी का बयान। मौलाना मोहम्मद यूसुफुद्दीन अहमद हाशमी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ताख़रातों और शब कदर के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और बारगाहों की ज़ियारत करें। रमज़ान की मुबारकबाद और अल्लाह पाक की तरफ से ये रमज़ान का जो है आखिरी दहा है और रहमतों का नुज़ूल होता है, ताख़रातें आते हैं, आप इबादत में मशगूल हो जाइए। ख़ास तौर पे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, शाह मोहम्मद यूसुफुद्दीन अहमद हाशमी व क़ादरी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते जो है आप जो है रमज़ान की पाबंदी से जो है रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पर जगने की रात में जो है नौजवान बच्चे गाड़ियाँ लेते हैं, भगाते हैं, करते हैं। और मैं आपसे जो है मैं अल्लाह और उसके हबीब का वास्ता दे रहा हूँ कि आप ये हरकतें मत करो। गैर कौम को जो है, हमारी कौम कितनी प्यारी कौम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे अखलाक से जो है उनके दिल को जीतना है। रातों में जो है आप मस्जिदों को आबाद करो, दरगाहों को जाइए, ज़ियारत करिए। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और रात में जो है गाड़ियाँ लेकर फिरना करना, जो है आवाज़ा करना, होटलों को आबाद करना, आप खुदा के वास्ते ये चीज़ों को अपने दिल से निकाल दो, दिल से इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला
कौन से पल में हमको बख्शने वाला है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको नमाज मिली, कुरान मिला, प्यारा दीन मिला और हम रोज़े नमाज के पाबंद हो गए उन्हीं के सदक़े में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो है मस्जिदों को जो है आबाद करिए और रात में इबादत करिए, ताख़रातों में जो है आप इबादत करिए। और आपके अक्सर लोग देखता हूँ कि नौजवान बच्चे जो है पीछे बैठकर तरावी पढ़ते हैं और ज़ईफ़ लोग जो है खड़े रहकर पढ़ते हैं। मैं आपसे जो है माज़ूरत चाहता हूँ, मगर फिर से आपसे गुजारिश ये है कि जो आप भी जो है पाबंदी के साथ खड़े रह के पढ़ो। अल्लाह ताला जो है आपको मौला मुश्किल की शाह की ताकत अता फरमाएगा। आप सब जो है इबादत भी करें और उस ताख़रातों का जो है ख्याल करें। और ख़ास तौर पे शब क़दर जो अल्लाह की प्यारी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी बख्शिश का सामान है। और उस दिन जो है अल्लाह पाक जो है मीज़ान अदल पे आते हैं। जो बंदा इबादत करता है, सच्चे दिल से मांगता है, तौबा को कबूल करते हैं और सरफराजी करते हैं, उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमाते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस पे अमल कीजिए, खुदा के वास्ते अमल कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।